हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, चैत का महीना आ गया है। चैत का महीना बहुत ही पावन दिन होता है। ये महीना बहुत ही पावन होता है, व्रत और त्योहारों से भरा हुआ होता है। आइए जानते हैं इस महीने में कितने सारे त्योहार आ गए हैं, साथ ही चैत महीने के कथा के बारे में भी जानते हैं। तो भक्तों, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत आता है इस महीने में। प्रतिपदा व्रत आता है। कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी भी इसी महीने में पड़ेगी। शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी है। शीतला अष्टमी बसौड़ा का यानी बस्योरा का पूजा भी इस महीने होगा। अशोकाष्टमी भी मनाई जाएगी और दुर्गा अष्टमी भी उसी दिन मनाई जाएगी। राम भगवान का जन्म यानी कि रामनवमी का त्यौहार भी इसी महीने में आता है। साथ ही हनुमान जी इसी महीने के पूर्णिमा तिथि पे ही इस धरती पे आए थे। माँ अंजनी के कोख से जन्म लिया था। इसी महीने में गणगौर का व्रत आता है तथा साथ में वारुणी व्रत त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। भक्तों, आइए चैत महीने के कथा के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करता था। अतः उससे राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि यज्ञ वत्सल्य का बड़ा स्नेह था। उसके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी यद्यप मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे को बहू गणेश जी की भक्त थी और उसका गणेश भगवान का पूजन करती थी। गणेश चौथ व्रत भी करती थी। सास को बहुत ही गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों, पर कोई भी शंका रहती थी उसकी सास को। पर बहू पर जादू टोना कहने का दावा करती थी। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के उपाय बहुत किए, पर उसने नहीं किया। बहू की गणेश की पूजा आस्था वो अडिग रही और करती रही। गणेश जी जानते थे मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती है, अतः उसे पाठ पढ़ाने के लिए राजा के पुत्र को ही गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा पूरे राज्य में मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह जो शंका था वो सास पर और उसके पति धर्मपाल पर प्रकट किया गया। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़ लिए, कहा, माँ जी आप गणेश जी का पूजन कीजिए, ये विघ्न विनाशक हैं, आपके दुख को दूर करेंगे। सास ससुर ने सबने, पूरे परिवार ने, पूरे राज्य ने मिल करके गणेश का पूजन किया और ये त्यौहार मनाया। गणपत ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को ला करके वापस दे दिया। सास जो बहू पे प्रसन्न रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश पूजन भी करने लगी। हंसी खुशी पूरा राज्य रहने लगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भक्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ में चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे।